नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार अपने ही यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आपको मिल रही हैं और आप लोग क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो इस क्लास में आज हम महात्मा बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएँ एवं उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। आज की हमारी क्लास 22 है। कल वाली क्लास में मैंने जो कराई थी, यही क्लास मैंने कराई थी कल, और उस क्लास में आवाज़ ना होने के कारण उसको प्राइवेट कर दिया गया है और जिस कारण ये क्लास आपको अब यहाँ पर मिल रही है, अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इमेज में, ये हैं उनके प्रतीक चिन्ह। क्या है? उनके प्रतीक चिन्ह हैं। अब ये उनके प्रतीक चिन्ह किस घटना से जुड़े हुए हैं, उस घटना के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये उनके प्रतीक चिन्ह हैं इस तरीके से। ठीक है, एक एक का नाम बताऊंगा। जैसे हाथी। हाथी जो है प्रतीक चिन्ह, वो महात्मा बुद्ध की किस घटना को दर्शाता है? तो हाथी जो प्रतीक चिन्ह है, ये महात्मा बुद्ध की माता के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह है। तो जब महात्मा बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे, ठीक है, माता के गर्भ में, माता के गर्भ में आना, माता के गर्भ में आने के प्रतीक को हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथी से इसको दर्शाया गया है। वहीं आगे बात करूं सर मैं, कमल किस चीज़ का प्रतीक था? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। ठीक है, जन्म को प्रतीक किसका? जन्म का प्रतीक चिन्ह। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल को बताया जाता है, जन्म का प्रतीक चिन्ह है। वहीं घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है? घोड़े की बात करें, क्योंकि चलिए जन्म की बात कर लेता हूँ मैं। जन्म हुआ था इनका 563 BC। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी की तराई में हुआ था। लुम्बिनी की तराई वर्तमान नेपाल में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में चारों तरफ फूल खिले थे, और ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने फूल बरसाए और चारों तरफ फूल खिलना शुरू हो गए थे और प्रकृति ने इनका स्वागत फूल खिला करके किया। इस कारण इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे तो उन 4 दृश्यों को देखने के बाद इनके मन में व्याकुलता की भावना उठी, वैराग्य की भावना उठी, और वैराग्य की भावना को देख करके इन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया और सन्यासी बनने का निर्णय कर लिया। जब सन्यासी बनने का इन्होंने निर्णय कर लिया तो उस समय इनकी अवस्था 29 वर्ष की थी। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर त्यागा तो उस समय इनको राज्य की सीमा से जो पशु बाहर छोड़ करके आया था उसका नाम घोड़ा था और उसका नाम था कंथक। कंथक इनका प्रिय घोड़ा, वही इनको साथ छोड़ करके महल की बाहर की सीमा, यानी कह सकते हैं राज्य की सीमा से बाहर छोड़ करके आया था। इस कारण इनके गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। तो घोड़ा इंडिकेट करता है गृह त्याग। क्या? गृह त्याग। वहीं बात करें बौद्धि वृक्ष, तो बौद्धि वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह बौद्धि वृक्ष आप समझ सकते हैं। बौद्धि वृक्ष क्यों? इनका प्रतीक चिन्ह किस चीज़ का प्रतीक चिन्ह बौद्धि वृक्ष है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध अपना घर छोड़ देते हैं और 6 सालों तक वो ज्ञान की तलाश में यहाँ से वहाँ यत्र तत्र भटकते रहते हैं। कभी यहाँ रुके, कभी राजगृह गए, कभी वैशाली गए, कभी कहीं गए। यानी इन 6 सालों में इन्होंने यहाँ से वहाँ यात्राएं शुरू की। जो लोगों को दुख था उन दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने यात्राएं शुरू की। अंत में जाकर के 6 वर्ष के बाद, यानी 6वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 6वें वर्ष इनको, ठीक है, गृह त्याग के 6वें वर्ष महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस
स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे तत्कालीन समय में उरुवेला के नाम से जानते थे। आज वर्तमान में जिसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं, अर्थात गया के नाम से जानते हैं, जो बिहार का एक ज़िला है। गया में ही महात्मा बुद्ध जी को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका नाम था पीपल का वृक्ष। उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना गया, इसलिए महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक बौद्ध वृक्ष को माना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। कितने? 35 वर्ष की अवस्था। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? नदी की बात करें तो नदी थी निरंजना नदी, निरंजना नदी, ये पूछ लेता है, याद रखना। और वृक्ष की बात करें तो ये वृक्ष था भैया उस समय पीपल का वृक्ष, मैंने कराया है, ये पीपल का वृक्ष। किसका? पीपल, पीपल का वृक्ष था ये, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। पहला वर्षाकाल तो इन्होंने यहीं पर बिताया था। तो प्रथम वर्षाकाल यहीं बिताने के बाद, यानी उरुवेला में बिताने के बाद, यहीं पर इनके 2 सेवक बने जिनका नाम था तपस्वी और भल्लिक, जो दोनों बंजारे थे। और यहीं पर वर्षाकाल बिताने के बाद महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ? यहाँ से आगे बढ़े, सारनाथ गए और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है धर्मचक्र। इसको धर्मचक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको धर्मचक्र बोला जाता है। क्या है ये? धर्मचक्र है। लिख लीजिए यहाँ पे, धर्मचक्र। धर्मचक्र। और धर्मचक्र महात्मा बुद्ध जी के किसका प्रतीक है? तो यह है प्रथम उपदेश का प्रतीक। किसका? प्रथम उपदेश का प्रतीक। आगे बात करें तो यह है भूमि स्पर्श। क्या है? भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श। महात्मा बुद्ध जी ने एक हाथ अपने ऐसे रख रखा है और एक हाथ देखिए, आप देख सकते हैं भूमि को टच कर रखा है, तो इसे हम भूमि स्पर्श कहते हैं। और भूमि स्पर्श महात्मा बुद्ध जी के किसका प्रतीक है? तो महात्मा बुद्ध जी का जो ज्ञान का महात्मा बुद्ध जी का भूमि स्पर्श करना किस चीज़ की प्रतीक है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त को। कि किस पर? इंद्रियों पर। इंद्रियों पर विजय प्राप्त। इंद्रियों पर विजय प्राप्त। इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जो घटना है, इंद्रियों पर जब महात्मा बुद्ध जी ने विजय प्राप्त करी, यानी 5 इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त करी, तो वो जो प्रतीक चिन्ह है इनका वो है भूमि स्पर्श करना। अर्थात हम समझ सकते हैं ज्ञान प्राप्त की उस समय की अवस्था है जब महात्मा बुद्ध जी इस कंडीशन में गए, यानी इस स्थिति में जब वो बैठे तो उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसी समय निर्वाण कहते हैं इसे, ठीक है। निर्वाण अलग आएगा आगे चल करके, जिसका पद चिन्ह होता है प्रतीक चिन्ह। तो भूमि स्पर्श वहाँ पर किया। इसका मतलब ये था कि महात्मा बुद्ध जी ने अपनी 5 इंद्रियाँ आपको पता है कि 5 इंद्रियाँ कौन सी होती हैं? एक होती है नाक, एक होता है आँख, एक होता है मुंह, एक होती है कान, और एक होता है हाथ। तो इस कुल मिलाकर के, ठीक है, मुंह, नाक, आँख, कान और आपके त्वचा, ये 5 यानी हाथ, जो त्वचा जिसको हम स्पर्श करते हैं, त्वचा, ये 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों पर महात्मा बुद्ध जी ने अपनी विजय प्राप्त की। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक चिन्ह भूमि स्पर्श कहलाता है। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें तो देखिए आगे नेक्स्ट जो आता है आपके वो है एक करवट सोना। एक करवट सोना, ये एक करवट सो रहे हैं। एक करवट सोना। एक करवट सोने का अर्थ है महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण। कौन सा? महापरिनिर्वाण, ठीक है, यानी मृत्यु। महात्मा बुद्ध जी का एक करवट सोने का जो प्रतीक चिन्ह है वो इनकी मृत्यु को दर्शाता है। वहीं आगे बात करें तो देखिए ये है आपके स्तूप। स्तूप किसका है? स्तूप का ही प्रतीक चिन्ह है। इसका है स्तूप महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद जो उनके अवशेष बचे थे, धातु अवशेष बचे थे,
उन धातु अवशेषों को जिन स्थानों पर रखा गया था उनको स्तूप में कन्वर्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी के धातु रूपी शरीर को 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में बांटा गया। आठों राजाओं ने उन धातु रूपी शरीरों, धातु रूपी यानी शरीर रूपी धातु को इधर उधर लेकर के गए। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जब मगध का राजा अजातशत्रु था तो अजातशत्रु ने भी एक भाग इनका लिया और उसी समय राजगृह में एक स्तूप बनवाया और उसी स्तूप के नीचे इनकी जो अवशेष थे, धातु अवशेष, शरीर रूपी अवशेष थे, उनको वहाँ पर रखवा दिया गया। तो यह प्रतीक चिन्ह है इनके। जैसे आज भी आप होता है कि हिंदू धर्म में क्या करते हैं कि जो कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं उसको जलाते हैं। जलाने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो इनके धातु रूपी शरीर के जो अवशेष बचे थे उनको 8 भागों में बांट करके 8 प्रमुख राजाओं, कबीले के राजाओं को दे दिया गया, जिनमें से अजातशत्रु भी उन्हीं में से शामिल थे। पिपली इनके मौर्य थे, ठीक है, और शाक्य कुल के भी राजा थे। तो इन सबको बांट दिया गया और उसके बाद उन्होंने अलग अलग स्थानों पर इनको रखा और इसी में से अजातशत्रु थे जिन्होंने राजगृह में एक स्तूप बनवाया और उस स्तूप में इनके धातु रूपी शरीर को रखवाया। ठीक है, चलिए आगे बात करें मेरे भाई, आगे बात करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, ये है शेर। शेर किसका प्रतीक चिन्ह है? शेर है इनके समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि का प्रतीक क्या है? शेर। ठीक है, शेर समृद्धि। ठीक है, समृद्धि का प्रतीक शेर है। और ये क्या है सर? सांड। सांड किसका प्रतीक है? ये महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक है। यौवन, यौवन आप जानते हैं, यौवन, ये यौवन का प्रतीक है सांड। और इसके अलावा महात्मा बुद्ध जी का एक प्रतीक चिन्ह और आता है जिसका नाम है, आगे बात करें तो निर्वाण। और निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह को माना जाता है। तो ये महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं। चलिए आइए जानते हैं, इधर साइड में हम प्रमुख घटनाओं के बारे में भी जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तीर्थ स्थान हम बाद में देखेंगे, पहले प्रमुख घटनाओं के बारे में हम जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में। प्रमुख घटनाएं, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब ये 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? एक घटना है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, पहली घटना महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना आती है। ठीक है, गृह त्याग। गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, मैंने बताया था कि इसका जो प्रतीक चिन्ह वो घोड़ा है। लेकिन यह घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध जी के गृह त्याग की जो यह घटना है वो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। दूसरी जो घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई वो है आपके ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति की घटना निर्वाण कहलाती है। और एक है आपके प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश की जो घटना है वो क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध जी के प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा। ठीक है, ये लाइट वाला। तो प्रथम उपदेश की जो घटना है वो कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। और तीसरी जो घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई वो है मृत्यु। और मृत्यु का जो घटना कहलाती है वो क्या है? वो है महापरिनिर्वाण। कौन सा है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो यह महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई 3 प्रमुख घटनाएं थी। गृह त्याग, प्रथम उपदेश, मैंने इनके पीछे आपको बताया भी है। देखिए आपको दिखा देता हूँ कि इन तीनों की तीनों घटनाओं से कहाँ संबंध है। देखिए ये है धर्म चक्र परिवर्तन।
ये घटना का प्रतीक है धर्मचक्र प्रवर्तन, ये है एक करवट सोना। और प्रथम उपदेश, ये प्रथम उपदेश का है धर्मचक्र प्रवर्तन। और घोड़ा, ये गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और यह जो घटना है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई 3 प्रमुख घटनाएं थी। आप इन 3 प्रमुख घटनाओं का देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 4 प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। देखिए महात्मा बुद्ध से जुड़े 3 प्रमुख स्थल जो महात्मा बुद्ध जी के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण हैं। 4 स्थलों की हम बात करें तो 4 स्थल कौन कौन से हैं। देखिए महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए 4 तीर्थ स्थान, ये वो तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जीवन, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश एवं मृत्यु की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो पहला जो तीर्थ है वो कौन सा है, पहला तीर्थ है वो है लुम्बिनी। हम शुरुआत से चलते हैं लुम्बिनी से। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध जी का पहला जो तीर्थ स्थल है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल, उसका नाम है लुम्बिनी। और लुम्बिनी क्यों फेमस है, देखिए लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पर 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध जी का जन्म जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान को लुम्बिनी कहते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में इन 4 तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक तीर्थ स्थल है लुम्बिनी। तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी पहला तीर्थ स्थल है। दूसरे तीर्थ स्थल की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले 4 तीर्थ स्थलों को लिख देता हूँ क्योंकि बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए। तो दूसरा जो तीर्थ स्थल है मैं एक साथ लिख दूंगा, वो है आपके बौद्ध गया। बौद्ध गया। तीसरा जो है वो है सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। सारनाथ। और चौथा जो तीर्थ स्थल है वो है आपके कुशीनगर। कौन सा, कुशीनगर। कुशीनगर। ये 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति स्थल। सारनाथ में प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में मृत्यु 483 बीसी में मृत्यु। स्थान, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मृत्यु का स्थान कुशीनगर, प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश में, बौद्ध गया वर्तमान बिहार में गया ज्ञान प्राप्ति स्थल, और लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की जुड़ी हुई प्रमुख पहली घटना जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था और जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें सर, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट तो आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख उपासक एवं उपासिकाओं की। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी क्या किस नाम से जाने गए। चलिए महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों की बात करें तो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2। अब ये 2 भाग कौन कौन से थे जो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग इनका भिक्षु कहलाए, एक तो होते हैं भिक्षु या भिक्षुणी। भिक्षु या भिक्षुणी, ठीक है, भिक्षु या भिक्षुणी। और दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं उपासक एवं उपासिकाएं। उपासक और उपासिकाएं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए आप इधर जो इमेज देख रहे हैं ये वाली ये हैं बौद्ध भिक्षु। अर्थात दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं। भिक्षु जो होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, भिक्षु जो पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन त्याग करके पूरी तरीके से
पूरे तरीके से सांसारिक जीवन त्याग कर, सांसारिक मोह माया त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनते हैं, बौद्ध भिक्षु बनते हैं। जैसे आनंद थे, उपाली थे, सुनित थे, अनाथ पिंडक थे, मोदगलायन थे, महाकश्यप थे, ये जितने भी थे, आसव घोष, ठीक है, वसुमित्र, ये जितने भी थे बौद्ध भिक्षु थे। जितने भी थे लोग जब बौद्ध भिक्षु थे, और इन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग करके, यानी सांसारिक ये वाला ऐसा सांसारिक नहीं जो आपके समझ से मृत्यु नहीं, यानी सुख दुख, संसार में जितने भी सुख दुख हैं उनको त्याग करके, जो पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन त्याग करके, जो ब्रह्मचर्य का पालन करके, जो महात्मा बुद्ध जी के दिए गए 10 शीलों का पालन करके बौद्ध भिक्षु बनते हैं, ऐसे भिक्षुओं को भिक्षु, यानी ऐसे व्यक्तियों को भिक्षु, पुरुषों को भिक्षु, और ऐसी महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता है। अब आते हैं उपासक एवं उपासिकाएं। ये कौन होते हैं? उपासक कौन होती हैं, उपासिकाएं कौन होती हैं? ठीक है, उपासक एवं उपासिकाएं। उपासक की बात करें तो उपासक कौन होता है? देखिए, उपासक की बात करें, उपासक जो गृहस्थ जीवन में रह करके, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत का पालन करते हैं, यानी कह सकते हैं हम कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य महात्मा बुद्ध जी ने 10 शीलों में से, पंचशीलों में से एक पंचशील में से उनका एक शील है आपके, कौन सा? शील तो 10 हैं, लेकिन 10 के बाद में जोड़े गए थे। दूसरी बौद्ध संगति में जब बहुत सारी बातें आईं तो दोपहर के बाद भोजन करना, ये सब चीज़ों को जोड़ा गया था उसमें। ठीक है, पहली बौद्ध संगति में तो 5 शील ही थे, वही वाले जो महात्मा बुद्ध जी ने दिए थे, 5 और जोड़े गए थे दूसरी बौद्ध संगति में। इनमें से कहा गया था कि जैसे ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन आप कहाँ से कर लोगे? जब आप गृहस्थ जीवन में जुड़ जाओगे, आप गृहस्थी बना लोगे, आप परिवार बनाओगे, तो वहाँ पर आप गृहस्थ जीवन से कैसे जुड़ोगे? इस प्रकार महात्मा बुद्ध जी ने, जो आगे चल करके महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे, जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं का उनके आने वाले अनुयायियों ने पालन किया, जिसमें से भिक्षु और भिक्षुणी बनते चले गए। क्योंकि कुछ पालन, जब कोई कहते हैं कि जब कोई नई नई चीज़ बनती है तो वहाँ पर उसका कठोरता से उसके नियम कानूनों का पालन किया जाता है, बाद में धीरे धीरे उनमें कुछ, ठीक है, कुछ छूट दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे, समय कम है, क्लास ज़्यादा है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियों की बात करें तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित करने के लिए कुछ संगतियों का आयोजन किया गया था। अब इनका आयोजन क्यों किया गया था? इनका आयोजन बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित करने के लिए इन समितियों का आयोजन किया गया। तो पहली समिति थी हमारी प्रथम समिति, प्रथम संगति। ठीक है, चलिए यहाँ हम देखेंगे प्रथम संगति में वर्ष, स्थान, राजा यानी शासक, अध्यक्ष और इसके साथ साथ अन्य बिंदु।
ठीक है, देखिए तो यहाँ की बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो 483 बीसी महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद, जस्ट बाद 483 बीसी में। स्थान की बात करें तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। शासक की बात करें तो शासक कौन था यहाँ पे? शासक था यहाँ पे अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? इसका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप या महाकश्यप। और अन्य बिंदु की बात करें तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सुत्त पिटक व विनय पिटक में संकलन किया गया था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में संकलन किया गया। अब ये सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या है? देखिए, जिस तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, इसी तरीके से ये बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। इनमें सब चीज़ लिखी हुई है। सुत्त पिटक और विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रमुख अन्य बिंदु, अन्य टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं इन पुस्तकों में। तो इसमें ही सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक को, यानी 3 पिटकों में से पहले 2 पिटक किस बौद्ध संगति में लिखे गए, जोड़े गए थे? तो याद रखना, पहली बौद्ध संगति में। ये कोई बताता नहीं है, मैं बता देता हूँ आपसे, चलिए। और इस समय इस बौद्ध संगति में आनंद और उपाली 2 प्रमुख महात्मा बुद्ध के शिष्य उपस्थित रहे, जिसमें से आनंद को धर्म का, जबकि उपाली को विनय का प्रमाण माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। दूसरी संगति, दूसरी संगति की बात करें तो देखिए यहाँ पर दूसरी संगति तो वही वर्ष, स्थान, शासक, अध्यक्ष, अन्य बिंदु। चलिए वर्ष की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, कब? 383 बीसी। स्थान की बात करें तो ये आपके वैशाली और वैशाली का बालूकाराम विहार। ठीक है, शासक की बात करें तो कालाशोक या काकवर्ण, ये पहले शासक था, कालाशोक या काकवर्ण। अध्यक्ष की बात करें तो सुबुकामी अध्यक्ष बने। और अन्य बिंदुओं की बात करें तो बौद्ध भिक्षु 2 भागों में बटे, भिक्षु 2 भागों में बट गए। बौद्ध भिक्षु 2 भागों में बट गए, पूर्व भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। पूर्व भिक्षु स्थविर कहलाए, जबकि पश्चिमी भिक्षु महासंघिक कहलाए। तो 2 भागों में बौद्ध भिक्षु बट चुके थे, एक भाग पूर्व भिक्षु, एक भाग पश्चिमी भिक्षु कहलाया। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, पूर्व भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। यहाँ तक के आगे चले नेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।
चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। बौद्ध भिक्षु दो भागों में बट गए। ठीक है, पक्ष पक्ष और विपक्ष वाले, यानी जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें ही अन्य वाले 5 सीलों को जोड़ा गया, अन्य 5 सील और जोड़े गए, अन्य 5 सील जोड़े गए। ठीक है, जैसे दोपहर के बाद भोजन करना, विश्राम करना, ताड़ी पीना, छाछ पीना, सोने चांदी का दान लेना, ये सभी ठीक है याद रखना। विपक्ष वाले स्थविर कहलाए, जो इसके विपक्ष में थे। विपक्ष कौन से? एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। जो दोपहर के बाद भोजन करना और विश्राम करना, ताड़ी पीना, छाछ पीना, सोने चांदी का दान लेना, जो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे वो स्थविर कहलाए, यानी थेरावादी कहलाए। और इनका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था महाकच्चायन। और जो पक्ष में थे इसके में, वो महासंघिक कहलाए। और इनका नेतृत्व करने वाले क्या कहलाए? इनका नेतृत्व जिसने किया था व्यक्ति ने, उसका नाम था महाकश्यप। ठीक है, याद रखना, महाकश्यप वही जो पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। ठीक है, याद रखना, इसमें पहली बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है वही। चलिए तीसरी संगति की बात करें। तीसरी संगति, वही वर्ष, स्थान, शासक, अध्यक्ष और अन्य बिंदु। इतना कहीं क्लास में बताया नहीं जाता होगा, याद रखना आप सभी लोग। वर्ष की बात करें 255 या 247 BC, 255 या 247 BC, 255 या 247 BC। स्थान की बात करें तो ये आपके होते पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र का कौन सा था? अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार। शासक की बात करें तो उस समय शासक थे अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अशोक। अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम था मोगली पुतित्स्य। मोगली पुतत्स्य। और अन्य बिंदु की बात करें, इस सभा में तीसरे पिटक का आयोजन किया गया। ठीक है, तीसरा पिटक जिसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो इसमें तीसरे पिटक को जोड़ा गया था। ये बिल्कुल महात्मा बुद्ध जी के जीवन पे जो भी उतार चढ़ाव थे, अन्य जो भी भिक्षु आए उनके जीवन पे, जैसे आनंद, उपाली, इन सब के बारे में इसमें सब में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए चौथी बौद्ध संगति देख लेते हैं। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि इस बौद्ध संगति में क्या हुआ था। देखिए चौथी बौद्ध संगति, चलिए आइए जानते हैं। वही वर्ष और उपवर्ष, स्थान, शासक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके साथ साथ अन्य बिंदु।
अन्य बिंदु से हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी। तो चलिए वर्ष की बात करें तो देखिए बाकी जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, अभी तक जो 3 बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो सभी की सभी BC में हुई, यानी ईसा पूर्व में हुई हैं। ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति थी जो ईसवी में हुई थी, यानी 102 ईसवी, जिसे हम बोलते हैं AD। क्या बोलते हैं? AD। 102 AD में यह चौथी बौद्ध संगति हुई थी। स्थान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कुंडल वन, कुंडल वन, जम्मू कश्मीर का कुंडल वन। कुंडल वन, ठीक है, जम्मू कश्मीर कुंडल वन है। शासक की बात करें तो यहाँ पर शासक जो है उसका नाम था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अन्य बिंदु की बात करें तो पाली भाषा को त्याग करके, बौद्ध धर्म से पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाया गया। तो पाली भाषा के स्थान पर, पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत को अपनाना, संस्कृत को अपनाना। और ये भी आगे चल करके बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना था। ठीक है, विभाषा शास्त्र की रचना की गई थी। विभाषा, विभाषा शास्त्र की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जो एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ था, संस्कृत भाषा अपनाई, आगे विभाषा शास्त्र की रचना करी गई थी संस्कृत भाषा में, और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान, हीनयान और महायान। हीनयान वो थे, हीन देखिए दोनों का मतलब समझिए, हीनयान क्या है, महायान का है। हीन का मतलब होता है तुच्छ या बेकार, यान का मतलब होता है गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो बेकार है। अर्थात यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति में कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने यह माना कि हम महात्मा बुद्ध जी की पुरानी परंपराओं को अब नहीं मानेंगे, पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं उनमें हमें बदलाव की आवश्यकता है। तो उन्होंने, ठीक है, ये जो बदलाव चाहते थे वो महायान कहलाए, यानी महान का मतलब होता है महान, यान का मतलब होता है गाड़ी, यानी एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी उस तरीके से हमें चलना चाहिए आगे को, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। तो जो महात्मा बुद्ध जी को पुरानी परंपराएं, महात्मा बुद्ध जी की पुरानी परंपराओं को अपनाते आ रहे थे वो हीनयानी कहलाए, और जो बदलाव के साथ जाना चाह रहे थे वो महायानी कहलाए। अर्थात महात्मा बुद्ध जी को जो पुरुष मानते थे वो हीनयानी थे, महात्मा बुद्ध जी को जो भगवान मानते थे वो महायानी थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये हुआ था, चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट चुका था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।